बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़े एक 2-2.5 घंटे की तवील जो हेयरिंग थी अदालत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की, उस हेयरिंग के बाद आज इमरान खान साहब के तर्ज़ अमल को देखते हुए और बार बार के मौके देने के बाद फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी कि जो इमरान खान साहब के पहला फैसला जो उन्होंने जवाब दाखिल करवाया था अपना तौहीन अदालत के, जो 31 अगस्त के लिए नोटिस हुए थे और बड़ा बेंच बनाया गया था, उसके बाद इमरान खान साहब को समझाया गया, बुझाया गया। शोकाज़ नोटिस जारी पहले हो चुका था। शोकाज़ नोटिस के ऊपर उन्होंने इज़हार वजूह के जवाब देना था कि मैंने ये वाला काम क्यों किया। ज़ेबा चौधरी जो मजिस्ट्रेट हैं उनको मैंने क्यों धमकी दी बड़े जलसे में, तो उसके ऊपर उनका जो जवाब आया, वो जवाब जो था वो नाकाबिले कबूल था या नाकाबिले समात था या नाकाबिले कबूल ही कहना चाहिए। तो उसके बाद फाजल बेंच ने, और बड़ी तनकीद भी हुई, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, तब भी टेलिंग्स के इसी फोरम से आपसे ये गुफ्तगू होती रही कि मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक कह लें कि आखिरी मौका देना था, वो दे दिया चीफ जस्टिस तरमिनल्ला या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने रिस्ट्रेन शो किया था। अदरवाइज़ अगर वो क्योंकि अदालत को और जो जज होते हैं उनको तौहीन अदालत में लोगों को सज़ाएं देने का कोई शौक़ नहीं होता। ये वैसे ही जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके मुताबिक जो अदलिया है, अदालतें हैं या जो जुडिशल सिस्टम होता है, उनका मतबा नज़र सिर्फ इतना होता है कि निज़ाम इंसाफ में या फ़राहमी इंसाफ में कोई तातुल ना आए, तौहीन अदालत इसीलिए लागू की जाती है या इसीलिए नाफिज की जाती है। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चूँकि उनको ये लगता है कि वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह रसूल का कोई काम कर रहे हैं, और उनकी अगर आप गुफ्तगू सुने, उनके जो मुखालिफ हैं वो मुशरिक भी हैं, उनके मुखालफिन जो हैं अगर आप उनको वोट देंगे तो फिर आप अल्लाह के नाफरमान हैं, आपको अल्लाह के हुज़ूर जाके जवाब देना पड़ेगा, कब्र पे जाके पहला नमाज से पहला भी। ये मैं कह रहा हूँ, यानी मैं सार्केस्टिकली कह रहा हूँ कि ये वो इमरान खान साहब तासुर ये देते हैं कि कब्र में जाते ही जो नमाज से भी पहला आपसे सवाल होगा कि वो ये होगा कि आप इमरान खान के साथ थे या इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालते रहे हैं आप। तो इस तरह करके उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। ना उनसे पाकिस्तान के किसी इदारे को पनाह हासिल है, मतलब इदारे से मैं मुराद मैं पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान का इदारा नहीं कहता। ये एक महकमा है, ये वो महकमा है, वाहिद महकमा है जिसका पाकिस्तान के दस्तूर में ज़िक्र है। और क्यों ज़िक्र है वो एक अलग बहस है कि वो क्यों उसका ज़िक्र है, लेकिन वो एक महकमा है। पाकिस्तान के इदारे 2-3 हैं, एक अदलिया है, एक मुकन्नना है यानी कि पार्लिमान है, और एक इंतज़ामिया है। ये वैसे तो 3 इदारे ऑब्वियस हैं। चौथा अगर आप डालना चाहें उसका भी दस्तूर में ज़िक्र है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इमरान खान से ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको पनाह हासिल है, ना वो उनके गज़ब और गैज़ से वो बचा है, ना इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात के ऊपर हमले, ना पाकिस्तान की अदलिया उनसे महफूज है। क्योंकि अगर आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं तो आप करप्ट जज हैं। अगर आप रात को 12 बजे अदालत लगा लेते हैं, आप आइन के साथ जो कुछ मर्ज़ी करते रहें असम्बली के अंदर, कासम सूरी के ज़रिए या असद कैसर के ज़रिए पाकिस्तान के आइन को आप मफलूज कर दें, तो रात को 12 बजे अगर अदालतें लग जाएं, खुल जाएं, बैठ जाएं, तो फिर आप तनज़न ये पूछते हैं जलसों में और अदारों को डिस्कस करते हैं आप जलसों में, और वहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्यारे जजों मैंने किया क्या था जो आपने रात को 12 बजे अदालतें खोल दी। मतलब कि और पिछली हेयरिंग के ऊपर जब इनको लीनियट व्यू लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इनको कहा था कि जी कि आप सोच लें ये मामला बड़ा संगीन है, लोगों को यहाँ पर माफ़ी मांगने के बावजूद सज़ाएं मिली हैं और आप माफ़ी मांगे बग़ैर आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना हो, सरफ़ नज़र किया जाए। ये होगा नहीं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के पाबंद हैं। तो उसके बावजूद जब अदालत ने 7 दिन की इनको मोहलत दी कि आप सोच समझ के वापस आएँ, तो भाईजान ने जलसे में खड़े होकर कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शाबाश देता हूँ। तो सर अब वो शाबाश मेरा ख्याल है फ़ारग हो जाएगी आज। और बहुत से, एक तो हमारे यहाँ जज्बाती सीन बहुत ज़्यादा है कि जब 7 दिन की मोहलत दी थी उस दिन की प्रोसीडिंग्स को गौर से सुनने के बजाय, क्योंकि अदालतों के नज़दीक एक नापसंदीदा
एक फेल है कि किसी को तौहीन अदालत में सज़ा देना। तौहीन अदालत का मकसद सिंपली समझने की ज़रूरत है कि एक बंदा जिसके बारे में अदालत के नोटिस में ये लाया जाए कि ये अदालती फ़ैसले या निज़ाम इंसाफ या फ़राहमी इंसाफ के अमल में खलल डाल रहा है, रुकावट बन रहा है, तो फिर अदालत जो है वो उसका नोटिस लेती है। और अगर वो बंदा आके अदालत में कह दे कि यार कि मेरा ये इरादा नहीं था, ये नादानिस्ता तौर पर हुआ है, मैंने जानबूझ के ना इंसाफ के अमल में रुकावट बना हूँ, ना मैंने अदालत के किसी फ़ैसले को बेअसर करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है, ये एक गैर इरादी काम था जो हो गया, मुझे इसके ऊपर शर्मिंदगी है, मुझे एहसास है कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं इस गलती की गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, अगर मगर चूँकि चुनाचे के बगैर मैं अपने आप को अदालती रहमो करम के ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। अगर अदालतों के इसी तरह मजाक उड़ते रहने हैं, कुछ तो हमारी अदालतों का भी शौक़ है कि उनके मजाक उड़ाए जाएँ, लेकिन अगर अदालतें ठीक भी चल रही हों और महज अपनी ज़ात के लिए, महज के आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला, आज बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि जी कि बात ये है कि अगर आज को कल को हम ये 5 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपके ख़िलाफ़ अगर फ़ैसला कर दे तो क्या आप फिर वही काम करेंगे कि हमें भी जाके उसी तरह जलसे में हमारे ख़िलाफ़ लोग खड़े होकर बातें करेंगे? तो मामला सारे का सारा ये है कि आज भी अदालत जो है वो आखिरी हद तक गई। अदालत ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की कि हुजूर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, हम जिस काम से परहेज़ कर रहे हैं, जो काम किसी भी अदालत के लिए नापसंदीदा होता है और वो गुरेज करती है वो वाला काम करने से कि अगले बंदे को वैसे ही एहसास हो जाए कि ये उसने गलत किया है और वो एक ज़ाब्ते की एक कार्रवाई है कि जी के बिल्कुल गलती हुई है। फिर अदालत ने एग्जामिन करना होता है कि यार ये वक्ती तौर पर माफ़ी मांग रहा है, इसके पीछे क्या है। देखें, जो नीयतों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन कुछ अमाल हमारे जो हैं वो बता रहे होते हैं कि हमारी नीयत क्या है। तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को उस वक़्त की अदलिया के ऊपर जो था वो गुस्सा था, और वो गुस्सा जब उन्होंने निकाला तो फिर उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ी। वो निहाल हाशमी हूँ, वो अब ये बड़ा अजीबोगरीब सा मामला है। मिसाल के तो मैं इस इशू के ऊपर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दाद देना चाहता हूँ कि उनका रवैया हमेशा जमहूरी रहा है। उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले, मतलब भुट्टो को, नवाज शरीफ साहब को तो सिर्फ नाहल किया गया या सज़ा दी गई या इंतकामी जो है वो विच हंटिंग की गई या अदालत के ज़रिए उनका सियासी कत्ल हुआ। भुट्टो साहब का तो बाकायदा कत्ल किया गया था अदालती हुक्म के ज़रिए ज़ियाउल हक साहब के अहकामात के बाद, यानी डंडा ज़ियाउल हक साहब का था पीछे और जनाब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनको कुर्बान कर दिया या उनको कत्ल कर दिया, यूँ कह लें। लेकिन उन्होंने कभी भी अदालतों में इस तरह का तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं किया कि उनके जो लोग हैं वो खड़े होकर अदालतों को, अगर किसी ने किया तो फिर उसको उसका वो यानी पार्टी उनसे पीछे हटी कि जी कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, हम अदारों के साथ टकराव नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि इदारे सीखें यार और डेमोक्रेसी आगे बढ़े, पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती हो। और ये इस तरह का तर्ज अमल था उनका। नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई के बाद जो थी ये नहीं कि वो टारगेट पहले किया गया था कि हमने नवाज शरीफ को नाहल करना है, हमने नवाज शरीफ को दीवार के साथ लगाना है, ये पहले से तयशुदा था। फैसला बाद में आया, पहले शहादतें इकट्ठी की गई और फिर वो निगरान जज भी वही लगाया गया जिसने वो वाला फ़ैसला दिया था, इजाज़ुल एहसन साहब। तो अगर उन लोगों को गुस्सा आया, मतलब उनके कारकुनों को, उसकी उनको कीमत भी अदा करनी पड़ी और कीमत यूँ अदा करनी पड़ी कि अदालतों को लग रहा था कि ये जो बात कह रहे हैं माफ़ी मुफ़ी ऊपर ऊपर से मांग रहे हैं, लेकिन वो हुए, वो बेचारे जेलों में रहे, वो नाअहल हुए, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़, निहाल हाशमी। तो इमरान खान साहब का तर्ज अमल ये है कि उनके किसी भी एक्ट से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि उनको कोई पशेमानी थी, कि उन्होंने ज़ेबा चौधरी को, मामला क्या था कि मतलब कोई अवल्ला, कोई पहली दफ़ा ये वाला काम हुआ है, सारा हज़ारों लोगों के रिमांड मिलते हैं रोज़ाना पाकिस्तान की अदालतों में, ये सब कुछ चल रहा होता है। जब एक तरफ हमारी जो लीडरशिप होती है
वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो एक तरफ कहती है कि कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, दूसरी तरफ जब उनका कोई अपना बंदा फंसता है तो उसको कहते हैं इसको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और अदालतों को एक्स्ट्रा जो है वो सेंसिटिव होना चाहिए इसके ऊपर। तो मामला तो सिर्फ इतना था, अदरवाइज़ एक जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला था, उस फैसले के ख़िलाफ़ अभी वो सेशन जज पड़ा हुआ था, उसके बाद हाई कोर्ट पड़ी हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच पड़ा हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पड़ी हुई थी, इतने मराहल थे अभी बाकी। लेकिन खान साहब चूँकि एक मिजाजन वो खुद अंदर उनके एक आमर बस्ता है, मिजाजन जो है वो अपने आप को कोई नबी पैगंबर समझते हैं, वो मिजाजन अपने सियासी प्रोग्राम को कोई शरीयत का कोई पार्ट समझते हैं, कोई ख़ुद साख्ता शरीयत समझते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो मेरे साथ है बस वही है, जो मेरे ख़िलाफ़ है वो तो वाजिबुल कत्ल है, और जो न्यूट्रल भी है वो भी वाजिबुल कत्ल है। तो उनके तो जनाब उनका पॉलिटिकल एजेंडा इस हद तक आगे बढ़ चुका हुआ है। तो आज अदालत भी यही नोटिस कर रही थी और चीफ जस्टिस ने बरमला कहा कि यार आपको हमने 7 दिन का टाइम दिया था, आपको समझाया बुझाया था, और आपने फिर वही हरकत की, वापस उसी तरह आ गए और वही हरकत कि जी मुझे ज़रा थोड़ा सा रिग्रेट है, मतलब रंजीदा हूँ मैं, अफसोस है। अगर उनको लगा है कि सेंसिटिविटी, अगर उनको वो थोड़े से मुतासिर हुए, उनके इमोशंस मुतासिर हुए जज साहब के, तो मैं इसके ऊपर जो है मुझे अफसोस है। सर का तौहीन अदालत का मैंने आपको फ़लसफ़ा बता दिया सादा अल्फाज में। तौहीन अदालत में अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं होती, और ये तौहीन जो होती है ये अदारे से मुतल्लिक होती है, यहाँ पर ज़ातियात नहीं होती। और आज वो कह रहे थे बार बार के जी कि अगर हमने लोअर जुडिशरी को, जो आम आदमी की अदालत है, अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं करना, और अगर हमने उसको इस तरह के सियासी मच्छदरों के रहमो करम पर छोड़ देना है। उन्होंने हवाले भी दिए, 2 बड़े ज़बरदस्त हवाले दिए, आप जानते हैं। एक हवाला उन्होंने दिया कि जी के वो जो मदीना मुनव्वरा में हुआ था, जो कुछ हुआ था वो इश्तियाल दिलाने के ऊपर हुआ था और माहौल बनाने के ऊपर हुआ था, और आप एक खातून जज या किसी भी लोअर जुडिशरी के जज को आप उसके ख़िलाफ़ माहौल इस तरह का बनाते हैं कि इश्तियाल दिलाते हैं अपने सियासी कारकुनों को। वो औरत ज़ात है, अकेली आ रही है, कहीं पे जा रही है, उसकी ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, तो अगर कल को उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। तो ये बड़ा ज़रूरी अदालत समझ रही थी, अदालत ने समझा। हालांकि 2 जो अदालती मावन हैं, और इमरान खान साहब ने एक और बहुत बारीक फनकारी की है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, बल्कि 2 फनकारियाँ लगाने की उन्होंने कोशिश की है। मैं पहले आपको फनकारी की बात बता देता हूँ कि उन्होंने हामिद खान को अपना वकील मुकर्रर किया। हामिद खान साहब के साथ उनके तल्लुकात कशीदा थे, और और क्यों उन्होंने किया, अपना वकील क्यों मुकर्रर किया। एक तो इनके जितने वकील हैं वो बाबर अवान साहब हों, बाकी दूसरे हों, वो फैसल चौधरी साहब हों, ये सारे के सारे ज़रा थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी जो है वो नोटोरियस टाइप है। ये अदालतों को ऑफेंड करने वाले वकील हैं और रिलीफ लेने वाले वकील नहीं हैं। हामिद खान साहब के माशाल्लाह इज़्ज़त बहुत है, बार में भी और बेंच में भी, और इनके चैम्बर के बहुत सारे लोग जज भी हैं। अतर मिल्ला साहब भी इन्हीं के ही ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इमरान खान साहब ने इनको मनाया, ये क्या कहें कि रूठे हुए थे, नाराज़ थे, इनको मनाया, जाके मनाया, फिर बुलाया अपने पास और बुला के इनका इनको कंसोल किया, इनकी दिलजोई की। मकसद पीछे क्या था कि आगे हामिद खान की ज़रूरत पड़नी है अदालतों में, क्योंकि वहाँ पर बाबर अवान नहीं चल सकता, वहाँ पर जो है फवाद चौधरी साहब नहीं चल सकते, फैसल चौधरी साहब नहीं चल सकते, और इसी तरह के जो बाकी इनके वकला हैं नहीं चल सकते। तो लिहाजा हामिद खान साहब की नेक नामी को कैश करवाने के लिए इन्होंने हामिद खान साहब को एक दफ़ा फिर जाल में उतारा है, शीशे में उतारा है। तो उसका नतीजा ये देखें कि आज जो 2 अदालती मावनीन थे, मुनीर मलिक और जनाब मखदूम अली ख़ान, उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ देने की कि आप जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई ना बढ़ाए अदालत, ये मशवरा दिया अदालत की मामलत इस अंदाज में की। और ये दोनों कौन है, ये प्रोफेशनल ग्रुप के हैं, या कम अज़ कम इनकी हामिद खान साहब के ये लाइक माइंडेड हैं, यूँ कह लें, और दोस्तों में शुमार होते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने ये बारीक गेम की थी। तो अदालती इन 2 मामलीन के ये कहने के बावजूद कि जी के इनको छोड़ दें, अदालत ने ये फ़ैसला किया कि अगर हम ये इमरान खान साहब को इसी तरह के मुबहिम से जवाब, जिसमें ना कोई पशेमानी का आंसर है, ना कोई
मतलब शर्मिंदगी का कोई एलिमेंट है, उसके बावजूद जो है वो एक जिस तरह होता नहीं है, वो एक बड़ा नाडे खान किस्म का, एक बदमाश किस्म का आदमी कि माफ़ी तो नहीं मैं मंगाऊंगा, एक अना परस्त आदमी, उस तरह का एक अना परस्त की अना को मजरू ना करें हम, तो इनको बस जाने दें, छोड़ दें, केस ख़त्म कर दें। ये अदालत ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अदालत का कहना था कि फिर लोअर जुडिशरी काम नहीं कर सकेगी। तो लिहाजा अदालत ने बड़ी तवील गुफ्तगू के बाद जो है, गुफ्तगू कह रहा हूँ प्रोसीडिंग के बाद, समाअत के बाद इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। और ये जो फ़र्द जुर्म है ये 2 हफ़्तों के बाद आयद की जाएगी। मीनवाइल अगर इमरान खान साहब को लगे कि जी के उनका वाकई जवाब जो था वो अदालत को मुतमिन इसलिए नहीं कर सका क्योंकि उनका जवाब जो है वो सियासत पर मबनी था और वो गेम कर रहे थे, अदालत को खिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो अदालत जो है वो उनके जाल में नहीं फंसी या उनके अल्फाज की हेरा फेरी के में नहीं आई। तो अब उनको जो सिद्क़े दिल से जो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए अदालत से। तो अगर वो मांग लेते हैं तो हो सकता है कि कार्रवाई ख़त्म हो जाए, यकीनन ख़त्म हो सकती है। ये अदालत ने आज ऑब्जर्वेशन भी दी है। बाकी रह गई बात, इमरान खान साहब ने जब प्रोसीडिंग अदालत ने जब कार्रवाई की ख़त्म और फ़ैसला महफूज किया, उठ के जाने लगे तो खड़े हो गए कि जी कि मैंने आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा आपके वकीलों को हम सुन चुके हैं। बाद में सहाफ़ियों कहते मुझे तो बोलने का मौका नहीं दिया गया, मैं बताना चाह रहा था कि हर चीज़ एक तनाजुर में होती है। सर अभी भी आपको मौका नहीं दिया गया। ये इमरान खान साहब हर जगह के ऊपर डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर इदारे को लपेट रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो ये उनका अंतिम क्रियाक्रम जो है वो इसी के ऊपर ही हो जाएगा और उनको सज़ा हो जाएगी। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उनकी ख्वाहिश थी कि उनको इसी केस में सज़ा हो जाए ताकि वो पाकिस्तान की आला अदलिया को गंदा कर सके कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ है और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर सकें, क्योंकि असल जो उनके आगे चलकर करप्शन के केस आने हैं तो वो उनको आलूदा करने के लिए कि ये चूँकि अदलिया ही मेरे ख़िलाफ़ है तो इसलिए ये मुझे करप्ट साबित कर रही है। अब यानी कि अदलिया बेसिकली मुझे नाजायज़ जो है वो करप्शन के मुकद्दमात में सज़ा दे रही है। तो शफाफियत अदलिया की या अदालती प्रोसीजर की शफाफियत को आलूदा करने के लिए या गंदा करने के लिए अदलिया को इमरान खान साहब ने ये वाला तर्ज अमल इख्तियार किया कि वो अदालत को ऑफेंड करेंगे, कहेंगे नहीं मांगता माफ़ी, जो करना है कर लो तुसी। तो लिहाजा अदालत जो है वो फिर उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करेगी, फ़र्द जुर्म आयद करेगी और उनको सज़ा सुनाएगी प्रोसीडिंग करके। तो वो कहते फिरेंगे कि जी कि चूँकि मैं तो हूँ बड़ा नेक पाक, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कोई करप्शन नहीं की हुई, मेरी गुगी तो मेरी बुढ़ी तो मेरी घड़ियाँ वो सब कुछ, और मेरे जनाब वो जो फ्रॉडबाजी है मलक रियाज के साथ और बेहिसाब बेपनाह जो करप्शन की है इमरान खान साहब ने, वो जो सारे किस्से भी आने बाकी हैं उनके ऊपर जितनी भी सज़ाएँ होंगी वो इस खाते में डालेंगे कि चूँकि अदलिया मेरे ख़िलाफ़ थी, मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी थी, मैंने ऐसा क्या कह दिया था। तो इमरान खान साहब अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स को बचाने के लिए या अपने किरदार को सच्चा सवित्रा साबित करने के लिए, पारसा नेक पाक सादक और अमीन कि वो अब अपने आप को साबित करने के लिए वो पाकिस्तान की अदलिया को गंदा करना चाह रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिक्स हो सकती है। तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि अदालतों को मसलहत का और इस तरह की बुर्दबारी का बिल्कुल मुजाहरा नहीं करना चाहिए। उनको कानून और प्रोसीजर और दस्तूर के मुताबिक चलना चाहिए। जो आगे होगा देखा जाएगा। इमरान खान साहब ने तो अगर यहाँ से भी माफ़ी ना मांगते तो बाहर आके उन्होंने कहना था देखा ये होता है लीडर जो अदालतों को अपने जूते की नोक पर लिखता है, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ। फिर उन्होंने ये वाली चीज़ें बेचनी थी। तो इमरान खान साहब फंस चुके हैं। किस्सा मुख्तसर और आगे क्या है, पीछे क्या है और आगे चलकर क्या होना है, इस पर फिर हम आगे चलकर बात करेंगे। फिल वक्त हमें ये कहने में मेरा ख्याल है कि कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए कि ये फिर प्ले हो रहा है। जो लोग जो इमरान खान साहब की नफ़रत का शिकार हैं या जिनको इमरान खान साहब के सियासी नज़रियात से और उनकी सियासत से इख्तलाफ है, वो कल तक जस्टिस अतर मिनल्ला समेत आला अदलिया या कम अज़ कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आड़े हाथों ले रहे थे। उनका ये ख्याल था कि जी कि बस अतर मिनल्ला साहब जो है वो जेब से पिस्तौल निकालें और इमरान खान साहब को ठा कर दें। सर इस तरह नहीं होता। अदालतों ने प्रोसीजर के मुताबिक चलना होता है। हमारी
जो पसंद और नापसंद, हम इतने बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि हम सियासी तौर पर इतने इंतहा पसंद हो चुके हैं कि हम अपने सियासी मुखालिफ को सांस लेने का हक नहीं देना चाहते। हम अपने सियासी मुखालिफ को फेयर प्ले जो होता है या फेयर ट्रायल का मौका नहीं देना चाहते। तो और उसके लिए जो उनको ये मौका दे, हमारी नज़र में वो किसी के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहा होता है। हमें, मेरा ख्याल है कि अपने इस रवैये के ऊपर भी गौर करना चाहिए और जो सियासी कारकुन है ख़ुसूसन उनको, दोनों तरफ के, मतलब दोनों तीनों तरफ के, जो जिसकी जो भी पार्टी है उसको चाहिए कि जो मतलब कम से कम जो एक इंसानी रवैये, जो प्रोसीजर्स हैं, या कम से कम यूँ कह लें कि हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए। बदज़नी इतनी अच्छी नहीं होती, इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। ये वही अतरमिल्ला साहब हैं जिनकी आज यानी फ़ैसला महफूज होने से थोड़ी देर पहले तक उनके ख़िलाफ़ ट्विटर, सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा था कि इनका तो बस नहीं चल रहा, ये ख़ुद इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ले, इनका बस नहीं चल रहा, ये इमरान खान साहब को अपनी कुर्सी पर बिठा लें और कहें कि हुजूर हम बनी गाला आ जाते, आप एम ही आए हैं। इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब की एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है वो क्यों है, मतलब वो किस वजह से है। और इमरान खान साहब तो मतलब वो रियासत मदीना की बात किया करते हैं, ये तो चोर चक्के हैं बाकी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इतनी सिक्योरिटी रखने पर क्यों मजबूर हैं, या क्या चक्कर क्या है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। और भी बड़ी ख़बरें हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में उसका इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।